बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 18 अप्रैल 2025 हमारी वीडियो का टॉपिक फिजिकल मार्केट के लिए ऑनलाइन के लिए जो है वो लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। उसको जो लोग ट्रेड्स करते हैं ऑनलाइन वो देख लें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीज़ें कन्फर्मेशन हो जाएंगी। अभी हम बात करेंगे फिजिकल मार्केट की। पाकिस्तान के अंदर 3,40,000 से 50,000 तक जितना भी गोल्ड किसी ने ख़रीदा है, चाहे वो 1 तोला ख़रीदा है, चाहे वो ग्राम्स के अंदर है, चाहे 5 तोला है, फ़ी तोला ख़रीदने वाले अभी क्या करें। अभी मार्केट के अंदर बहुत सारी फंडामेंटली न्यूज़, हर बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मार्केट में ये हो सकता है, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग बात करें कि नेक्स्ट में एक डिप भी आ सकती है मार्केट के अंदर। तो क्या हमें इस वक्त अपना गोल्ड सेल कर देना चाहिए? देखें, फंडामेंटली ऐसी कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं है जो मार्केट के अंदर ये कन्फर्मेशन कर सके कि 18 से 23 तक का जो नेक्स्ट वीक है उसमें मार्केट नीचे जानी है या मार्केट नीचे जा सकती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर हर वो चीज़ बताई है, एक्सप्लेनेशन की है जो मार्केट के अंदर चीज़ें हैं, ठीक है, मार्केट जिस तरह कर सकती है। उसके अलावा अगर आपको कोई और न्यूज़ या कोई टेक्निकल बेस के ऊपर आप ड्राइवर्स मार्केट के अंदर देखें जो मार्केट को चलाते हैं कि मार्केट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सवाल यहाँ पर बहुत सिंपल से हैं जो मैं जिनके जवाब आपको देने जा रहा हूँ। फिजिकल मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट ने कल जुमेरात को 33-27 पर अपना क्लोज दिया। डॉलर रेट और लोकल डिमांड सप्लाई की वजह से पाकिस्तान की फ़िज़िकल मार्केट का रेट भी अब करीबन 3,60,000 से 3,61,000 तक वेराई कर रहा है मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर, और डिपेंड करता है कराची, लाहौर, पेशावर का, क्योंकि रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब पाकिस्तान में फ़िज़िकल रेट इस वक्त चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 3,60,000 से 3,59,000। लाहौर में भी सेम है, रावलपिंडी में 3,61,000 तक रेट चल रहा है, और ये रेट्स इंटरनेशनल XAU USD लेवल 33-27 के ऊपर क्लोज है, ठीक है। अब रेट कितना ऊपर जा सकता है? देखिए, अगर मंडे को पीर वाले दिन इंटरनेशनल मार्केट अपना जो इम्पोर्टेंट लेवल है $3,340 का, उसको मार्केट अगर ब्रेकआउट कर गई, और अभी सुनने में यही आ रहा है, और अभी टेक्निकल जो मार्केट के अंदर चीज़ें हैं वो ये हैं कि मार्केट आपकी 33-40 को ब्रेक करके 18 से 23 तक एक बड़ा अपना पीक लगाएगी, जिसके ऊपर रेट बढ़ेगा। उसके बाद मार्केट एक डिप देगी जो $200 से $300 का हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक में रेट हाई होने ही की चांसेस हैं। तो अगर 33-40 मार्केट इंटरनेशनल ब्रेक करती है, पाकिस्तान के अंदर नेक्स्ट टारगेट होगा रेट का, जो फिजिकल रेट है वो 3,60,000 से 70,000 तक का होगा। तो अगर आपकी ख़रीद 3,40,000 से 3,50,000 तक है तो यहाँ पर आपको 50% प्रॉफिट टेकिंग करनी है, 50% आपको अपने पास रखना है। नेक्स्ट इंटरनेशनल टारगेट आपने देखना है $3400, यानी 33-40 ब्रेक हो गया, 33-60, 33-85 और $3400। अगर मार्केट यहाँ तक गई तो $3500 से मार्केट की कंफर्म एक जो सेल रिवर्सल होगा वो मार्केट में होगा इंटरनेशनली, और डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान के अंदर माफिया रेट तोड़ने पर कब मजबूर होगा। अगर तो मार्केट 2800, 2900 या 3,000 इन घरों में वापस आती है, 3,100 के घरों में या 2950 में, तो फिर मार्केट के अंदर आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो रेट है वो 3,50,000, 3,40,000, 3,30,000 हो सकता है। अगर 2,950 यानी $600 की अप्रॉक्स मार्केट अगर नीचे रिवर्सल दे, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में रेट जो है वो अगर 3100 के घरों में आती है मार्केट, कैलकुलेशंस की बेस पे मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ जो फ़ी तोला रेट होगा, अगर रेट टूटेगा भी तो वो 350 से 45 तक का रेट आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मार्केट 370 से इंटरनेशनल मार्केट के साथ वेराई करते हुए नीचे रेट लेके आती है। अब सवाल यह है, क्या रेट 3,40,000 जा सकता है? ये सिर्फ तब हो सकता है अगर इंटरनेशनल मार्केट गोल्ड 3,000 या उसके साथ 2,950 सपोर्ट अपनी गिरा के फॉल करता है, तो मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट हो सकता है। जियोपॉलिटिकल या इन्फ्लेशन न्यूज़ आए, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान समेत इंटरनेशनली जैसे ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, अगर ये टैरिफ अनाउंसमेंट पॉजिटिव मोड में चली जाती है तो फिर आप कह सकते हैं कि रेट 3,40 आ सकता है। वो भी उसकी मैंने आपको बताया है कि क्यों। उसके बाद सेफ खरीदारी कहाँ है? यहाँ पर 3,40 और 3,60, यहाँ पर आपने याद रखना है 360 के ऊपर आप अगर ख़रीदारी भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बंदे जिनको हमने ग्रुप के अंदर जो हमारे पेड ग्रुप मेंबर हैं
उनको हमने अब तक जितनी भी खरीदारी कराई है करीबन 80% गोल्ड में रखा हुआ है, 20% कैश। अगर हमें मार्केट मंडे को एक पीक आउट डाटा देती है, मार्केट हमारी 3400 के घरों में जाती है, तो हमें अगर 3,65,000 के ऊपर भी बाकी 20% गोल्ड खरीदना पड़ा 5 से 8,000 रुपये के प्रॉफिट के लिए कि हमारा टारगेट 370 हो, तो 370 पे हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। $3400 पे हम पूरी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद हम वेट करेंगे 1 से 2,000 डिप करने का या इंटरनेशनल मार्केट के नेक्स्ट ड्राइवर्स और टारगेट्स का। ठीक है, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग मैंने आपको बता दिया कैसे करनी है। अब सवाल यह है मार्केट रिट्रेसमेंट में कितना रेट गिरा सकती है। इंटरनेशनल मार्केट अगर 3300, 3272, 3250 तक गिरता है, उसके बाद 3250 को अगर तोड़ देता है इंटरनेशनल मार्केट, उसके बाद अगर मार्केट 3250 को तोड़ने के बाद 3100 के घरों में जाता है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे बता दिया, 3100 के बाद अगर 2950 में जाता है तो फिर आप कह सकते हैं तो लॉन्ग टर्म रेट में इस रेट के ऊपर खरीदारी करनी चाहिए। देखें जी, अगर आप 2 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इस रेट के ऊपर खरीदारी करें, किसी भी किस्म की परेशानी ना लें, सिर्फ इंतज़ार करें और 2 साल 3 साल के बाद आप इसको जो है वो सेल कर दें। फिजिकल फंडामेंटल्स कौन से हैं? पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो स्टेबल है, इसीलिए डॉलर और पीकेआर फ्लक्चुएट नहीं हो रहे, तो ये फंडामेंटल काउंट नहीं हो रहा। उसके बाद अभी ग्लोबल इन्फ्लेशन है, ये फंडामेंटल है, ये हालात हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त महंगाई है। ट्रम्प ने जो पूरी दुनिया को झटका दिया है, चाइना ने रिटेलिएट किया, चाइना उसके मुकाबले में खड़ा हुआ है और सेंट्रल बैंक्स पूरी दुनिया के गोल्ड खरीद रहे हैं। मिडल ईस्ट टेंशन हो रही है, अब उसके बाद फ़लस्तीन वाला मामला है, तो इन चीज़ों की वजह से वॉर्स के कहीं ना कहीं चांसेस हैं और ये वॉर डेफिनेटली फ़लस्तीन के ऊपर तो जुल्म हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से थोड़े से ग्लोबली टेंशन्स भी हैं। काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो इत्तेहाद कर रहे हैं फ़लस्तीन के साथ, इज़हार यकजहती कर रहे हैं, उसके साथ दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से भी गोल्ड में थोड़ी सी दम है। अब शॉर्ट टर्म बाय करना है जी, अगर आपको रेट 3,60,000 से 3,62,000 में मिल रहा है, आपके पास 100% कैश पड़ा है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लाजमन एंट्री करें। आप कम से कम 20-25% आप खरीदारी करें। टारगेट आपका 370 तक बेचने का होना चाहिए। उसके बाद आपका बहुत सारा जो लोगों का सवाल ये था कि मार्केट के अंदर क्या हमें डिप मिल सकता है, क्या मार्केट यहाँ तक हमें बड़ी डिप दे सकती है। देखें, गोल्ड की मजबूती की वजह है यूएस डॉलर की कमजोरी, जो कि अब 3 साल के लोवेस्ट लेवल 99.49 पर आ गया। और अमेरिका, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, अमेरिका पैक्स अमेरिकन से अमेरिका फर्स्ट की तरफ जा रहा है। अमेरिका के ऊपर लोग भरोसा नहीं कर रहे, जिसका मतलब है नए रूल्स। डॉलर अब भी रिजर्व करेंसी तो है, लेकिन इस पर जो पूरी दुनिया का भरोसा है वो नहीं रहा, वो कम हो रहा है। इसलिए दुनिया को एक उसके मुतबादल में चीज़ चाहिए और वो है गोल्ड, और इसी वजह से पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स इकट्ठे होकर गोल्ड को खरीद रहे हैं, जिससे आम इंसान के ये बात जहन में आती है और ये समझ भी आती है कि गोल्ड क्यों सेफ रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ पर मार्केट कितना नीचे जा सकती है, आप इसको बता सकते हैं। देखें जी, गोल्ड इवेंचुअली 200 या $300 की करेक्शन करेगा, ये बात हकीकत है, लेकिन ये अगले हफ्ते नहीं होगा। ट्रम्प के पॉवल पर नए अटैक ने ये बेयकीनी और बढ़ा दी है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, जो करेक्शन को डिले करेगा। गोल्ड 3,350 से ऊपर हाई लगा के इस साल 28% तक अभी ऊपर गया है, जबकि पिछले साल ये 24% था। यानी हर आने वाला साल परसेंटेज के लिहाज से गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन अब करेक्शन आ सकता है। अगर करेक्शन आया तो 3250, 3140 तक गिर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या 3000 साइकोलॉजिकल लेवल भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 3300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया तो गोल्ड $3400 से ऊपर भी जा सकता है $3500 के घरों में। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, क्योंकि दूसरी तरफ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर ये नहीं जानते उसका इम्पैक्ट क्या होगा। दूसरी तरफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स ने थर्सडे को कल रेट कट किया और सिग्नल दिया कि और रेट कट्स आ सकते हैं। यूरोप में इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो गोल्ड इतना ऊपर आ गया है कि अब कंसोलिडेशन या करेक्शन का रिस्क तो बढ़ गया है। गोल्ड का प्राइस 200 वीक एवरेज से $1,275 ऊपर है। ये जो इसकी आखिरी 200 हफ्ते की एवरेज है, उससे इसका जो रेट है वो करीबन $1,275 ऊपर है, जो कि 60
1% प्रीमियम है और ये गैप ज़्यादा देर तक नहीं रहता जब तक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। तो अगर गोल्ड 3,300 से नीचे गिरा तो पहला सपोर्ट 3,245 होगा, फिर 3,167, उसके बाद 3,100 और फिर क्रूशल $3,000। अगर इससे भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरा गोल्ड तो 2,956 या 2,790 तक भी जा सकता है। लेकिन अभी के लिए पैनिक का वक्त नहीं है, देखते हैं गोल्ड अगले चंद दिनों में किधर जाता है। तो अगला हफ्ता रिलेटिवली लाइट होगा इकोनॉमिक डाटे के लिए, लेकिन गोल्ड ट्रेड और जियोपॉलिटिकल न्यूज़ पर आपने सेंसिटिव रहना है। इंपॉर्टेंट यूएस डाटा भी आने हैं अगले हफ्ते और वेडनेसडे को डाटा है, थर्सडे को डाटा है, तो इन चीज़ों के ऊपर आपने ज़्यादा जो है वो फोकस करना है। पाकिस्तान के अंदर आपने पैनिक नहीं करना रेट को देखते हुए। मार्केट बहुत ज़्यादा हाई स्टैंड्स के ऊपर है और ये रेट आपको 370-80 दे के जाएगी। तो 370-80 तक रेट इंशाअल्लाह ताला वल्लाहु आलम ये अल्लाह पाक की ज़ात जानती है। मेरा मकसद था आपको बेहतरीन तरीके से बताना कि मार्केट के अंदर किसी भी तरह की पैनिक आपने सेलिंग नहीं करनी। मैंने एक सेलिंग कराई थी 320 के ऊपर टेक्निकल्स की बेस के ऊपर, उसके बाद फंडामेंटल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए कि मार्केट में दोबारा जान आई। 320 के ऊपर मैंने सेल कराया, फिर मुझे दोबारा 324 के ऊपर आपको खरीदारी भी करवाई मैंने। तो वो 4,000 का डेफिनेटली मेरी एक प्रेडिक्शन की वजह से नुकसान हुआ है। तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट के बाद मार्केट की हर वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि चाहे वीडियो ज़रूर लंबी हो लेकिन आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। ये 340 और 50 वालों के लिए मैंने मशवरे दिए हैं। इससे नीचे वाले जितना भी जिन्होंने गोल्ड होल्ड किया हुआ है वो तो डेफिनेटली आपका एक प्लस पॉइंट है। तो इसी तरह के अपडेट्स और एनालिसिस के लिए अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप करें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। जो लोग शादियों के लिए खरीदारी करना चाहते हैं गोल्ड की वो किस रेट के ऊपर करें और कब करें। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।